हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बायो। आज पढ़ेंगे व्हाई डू यू फॉल इल का पार्ट 4। इसमें देखेंगे एंटीबायोटिक्स के बाद देखेंगे एंटीबायोटिक्स क्या है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है? एंटीवर्ड का मतलब क्या है? एंटीवर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ। अगेंस्ट लाइफ, हम लोग के लिए अगेंस्ट लाइफ के लिए नहीं, बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया को किल करता है एंटीबायोटिक्स, उसको बोलते हैं अगेंस्ट लाइफ। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, 4 टाइप का डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहला है वायरसेस, सेकेंड है बैक्टीरिया, थर्ड है फंगी, फोर्थ है प्रोटोजोअन। तो वायरसेस का दो एग्जाम्पल है, और बहुत एग्जाम्पल है कि मैं खाली दो ही लिखा हूँ इंपॉर्टेंट। डेंगू फीवर, सेकेंड है कोरोना वायरसेस। कोरोना वायरस को सुन का ये पूरे हम लोग के लाइफ में 2 साल तक रहा है, अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ है पूरा, लेकिन कम है, कंट्रोल है। तो कोरोना वायरस हम लोग के बॉडी में किस किस मतलब कैसे काम करता था, उसको क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस था। कुछ भी मेडिसिन मतलब कुछ भी खाते थे तो मेडिसिन कुछ काम नहीं करता था। क्यों नहीं करता था वो सब मैं आपको पूरा बताऊंगा, इसका प्रोसेस को क्या क्या उसका मैकेनिज्म है। फिर सेकंड बैक्टीरिया का एग्जांपल है टाइफाइड। टाइफाइड से पता अच्छा आपको, ये बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड नॉर्मल है। थर्ड है फंगी। फंगस का होता है रिंग वार्म। रिंग वार्म क्या है? ये स्किन डिसीज है, बोलते हैं ना स्किन पर दाग हो गया बोल के, वही यही चीज़ बोलते, उसको बोलते हैं रिंग वार्म। ठीक। और फोर्थ हम देखिए क्या है, प्रोटोजोअन। तो प्रोटोजोअन क्या है? एग्जाम्पल्स को मलेरिया। मलेरिया से आप वाकिफ़ होंगे, वो मलेरिया जाने ही होंगे, मॉस्किटो से होता है। एक किससे होता है? वेक्टर से। वेक्टर, एक मच्छर मॉस्किटो, एक इन्फेक्टेड मतलब किसी भी जो भी बीमार है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके उससे से ब्लड सक करता है, तो दूसरे हेल्दी पर्सन के में दे देता है, मतलब इंजेक्ट करता है। तो क्या होता है, एक बीमार था तो दूसरा बीमार हो जाता है। कौन सा बीमारी फैलता है उसमें? मलेरिया। ये बहुत ही डेंजर है इसमें, पर इसका भी मेडिसिन है, इसको हम लोग क्योर कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स से उसका। तो अब बात करते हैं वायरसेस के बारे में। सब देखेंगे कोरोना वायरस का फुल डिटेल्स में। सबसे पहले देखते हैं वायरसेस क्या है। तो वायरसेस होते हैं, वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक यूनिट। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब उसको हम वो नहीं देख सकते, बहुत ही छोटा सा है। ठीक। वो लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। लिविंग कैरेक्टर भी शो करते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर भी शो करते हैं। हम लोग के बॉडी में जब वायरसेस आते हैं तो लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं, जिंदा हो जाते हैं। जब हम लोग बॉडी में नहीं रहते तो बाहर क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि नॉन लिविंग फॉर्म में रहते हैं। तो दोनों कैरेक्टर शो करता है, लिविंग और नॉन लिविंग। ये वायरसेस का लिविंग बॉडी के अंदर ही ग्रो करता है, रेप्लिकेट करता है। और उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, जो डिपेंड रहता है लिविंग होस्ट के ऊपर, पूरा पूरी तरह से लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है ये। और जो बैक्टीरिया है वो डिपेंड नहीं रहता, वो खुद का मैकेनिज्म है। इसका जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म है वो डिपेंड होता है इसका जो कौन का बायोकेमिकल मैकेनिज्म है। जो वायरसेस वो किससे बनते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन से। और वायरसेस के बाहर में जो प्रोटीन का कोट होता है वो बनता है प्रोटीन। वायरसेस के जो बाहर लेयर होता है वो प्रोटीन कोट से बनता है, प्रोटीन से बनता है। और जो अंदर में वो जेनेटिक मैटर रहता है, डीएनए या आरएनए। एग्जाम्पल देखें इसका। ये वायरसेस से मान लिए तो इसके जो बाहर का ही बना है प्रोटीन कोट से, और जो अंदर में दिखा है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए हो सकता है और आरएनए भी। ये डीएनए या आरएनए दोनों हो सकता है, डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई से हो सकता है ये। तो देखेंगे अब इसका कैसे ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा हो तो कैसे वायरसेस रेप्लिकेट करता है, और कोई भी एंटीबायोटिक्स कैसे काम नहीं करता उसमें। तो मानिए मतलब मान लीजिए कि कोई भी मतलब वायरसेस, ये वायरसेस जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर गया। ठीक। ह्यूमन बॉडी के अंदर गया तो कहीं जाकर सेल पड़ जाएगा। सेल पड़ जाए क्या करेगा? ये रेप्लिकेट करेगा, अपना नंबर को इंक्रीज करेगा। नंबर को इंक्रीज किया, फिर ये नंबर ऐसे इंक्रीज करता है जब जब आप जो भी एंटीबायोटिक या मेडिसिन खाते हो, मतलब एंटीबायोटिक लेते हो, तो कैसे काम कर एंटीबायोटिक? देखिए एंटीबायोटिक आया है, जब भी बॉडी में एंटीबायोटिक आता है फिर क्या करता है वायरसेस? अपना बाहर एक लेयर बनाता है प्रोटीन कोड का। प्रोटीन कोड का जब लेयर बनाएगा तब इसको बैक जो आप एंटीबायोटिक लिए हो कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि प्रोटीन कोड बहुत ही स्ट्रांग रहता है, डिग्रेड नहीं होता बहुत जल्दी। फिर अपना लेयर बना लेता है।
जब तक आपका एंटीबायोटिक का असर रहेगा, ठीक, बॉडी मतलब मेडिसिन का असर रहेगा किसी जब तक ये रेप्लिकेट नहीं करेंगे और अपना ऊपर एक लेयर बनाएंगे प्रोटीन कोड का। और जब भी आपका असर मतलब एंटीबायोटिक का असर ख़त्म हुआ, फिर से ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वीक बनाते हैं। देखिए दे अपना फिर से नंबर इंक्रीज कर रहे हैं और अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये वायरसेस का ही मैकेनिज्म है, क्योंकि और पूरा मतलब होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड रहता है ये, ठीक है ना, उसीलिए इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया कोई मतलब ऐसी मैकेनिज्म नहीं होता है, वो अपना लेयर बाहर में अपना प्रोटीन कोड नहीं बनाता है, उसीलिए बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक बहुत क्योर है, हो जाता है ठीक। लेकिन वायरसेस है उसके लिए कुछ भी काम नहीं करता, उसीलिए हम लोग को अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी मेडिसिन नहीं बना है, क्योंकि वो लिविंग कैरेक्टर भी शो करता है और नॉन लिविंग शो करते हैं, इसलिए उसको वैक्सीनेशन करते हैं। पहले से हम लोग बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं लड़ने के लिए, मतलब ठीक है ना। पढ़ेंगे आगे उसका प्रोसेस इम्यूनाइजेशन है, उसको आगे देखेंगे। इसमें बस मतलब मेन वही मैकेनिज्म है, ये वायरसेस है और लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। अब देखते हैं एंटीबायोटिक्स, देखेंगे उसको फुल डेफिनेशन, फिर देखेंगे कैसे हम लोग एंटीबायोटिक्स प्रिवेंट हो सके, ट्रीटमेंट कौन कौन सा कितने टाइप का ट्रीटमेंट है उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक का इसमें डेफिनेशन देखेंगे। दिस आर द केमिकल मेडिसिन ड्रग्स डेट ब्लॉक द बायोकेमिकल पाथवे। ये ऐसा मेडिसिन है जो क्या है, मेडिसिन या ड्रग है जो बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक करता है। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। फॉर बैक्टीरिया दे आर यूज्ड फॉर डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये किसके लिए यूज होता है एंटीबायोटिक? जो डिसीज कॉज करते हैं बैक्टीरिया के लिए यूजफुल है। इसको बायोकेमिकल पाथवे का बैक्टीरिया का रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक। तो इसलिए हम लोग डिसीज कॉज नहीं होते, क्योर हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन के लिए वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता? हम अभी पूरा मतलब मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं कि कैसे मतलब वो वायरल डे के पास करता है ऑन को, मतलब उसके पास डिपेंड रहता है किसी के ऊपर, उसके पास खुद का बायोकेमिकल मैकेनिज्म नहीं रहता, उसीलिए वो लिविंग भी रहता है नॉन लिविंग भी रहता है, उसीलिए उसको एंटीबायोटिक उसमें काम नहीं करता। एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन एज द वायरसेस डू नॉट हैव देयर ऑन बायोकेमिकल मैकेनिज्म। उसके पास खुद का बायोकेमिकल मैकेनिज्म रहता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड रहता है, बट डिपेंड अपॉन दैट ऑफ होस्ट, वो होस्ट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहता है। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। कौन कौन से प्रिंसिपल है जिससे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं? तो मेनली दो टाइप का प्रिंसिपल है। फर्स्ट है जिसमें हम लोग किसी भी को इफेक्ट को मतलब डिसीज को रोक सकते हैं। सेकेंड है वो डिसीज कॉज हो रहा है उसको किल कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज। किसी भी डिसीज का इफेक्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं देखेंगे। बाय टेकिंग मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट ऑफ डिसीज लाइक फीवर एंड पेन। मेडिसिन लेके किसी भी डिसीज के मतलब एक इफेक्ट को डाउन कर सकते हैं। कैसे? कौन कौन सा डिसीज हो सकता है? फीवर, पेन, इसको हम लोग किसी मेडिसिन लेके इफेक्ट को उसका डाउन कर सकते हैं। एंड बाय टेकिंग कंप्लीट रेस्ट टू कंजर्व द बॉडी एनर्जी। और कंप्लीट रेस्ट लेके हम लोग बॉडी की जो एनर्जी है उसको कंजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्लीपिंग, सो के आप सोगे तो आपका कुछ भी एनर्जी वेस्ट नहीं होता, एनर्जी कंजर्व रहता है। सेकेंड है टू किल द कॉसेस ऑफ डिसीज। अब जो हम लोग को डिसीज कॉज का है उसी डिसीज को किल कर देंगे, जड़ समेत खत्म कर देंगे। तो कहाँ का डिसीज रहेगा? बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स विच किल द डिसीज कॉसिंग माइक्रोब्स। ऐसे एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स लेंगे जो डिसीज को किल कर सके, डिसीज कॉसिंग माइक्रोब्स को। तो सिंपल है, जो पहला है उसमें हम लोग डिसीज की इफेक्ट को रिड्यूस कर रहे हैं मेडिसिन लेके, और सेकेंड है जो डिसीज हम लोग हो रहा है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं, किल कर दे रहे हैं। तो सिंपल है, एंटीबायोटिक कुछ नहीं है जो भी है, लेकिन मेन याद तक डिफरेंस रखे, एंटीबायोटिक खाली बैक्टीरिया के लिए काम करते हैं और फंगी और प्रोटोजोआ वायरस के लिए काम नहीं करता। क्योंकि वायरस क्या है, वायरस लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, दोनों उसके कैरेक्टर शो करते हैं, उसमें उसमें काम नहीं करता। तो इस लेक्चर में एंटीबायोटिक पूरा कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।